शाश्वत एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, जो क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेंस और नीट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड फॉर 30 सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड इज x1, नेक्स्ट 10 सेकेंड इज x2 and the last 10 second is x3. Then you have to find out the ratio between x1, x2, x3 in the तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1:2:4, ऑप्शन बी 1:2:5, ऑप्शन सी 1:3:5 एंड ऑप्शन डी 1:3:9। तो यहाँ हमें कार दी हुई है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है कि 0 है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है ट्रेवलिंग का वो 30 सेकेंड है। तो हमको 30 सेकेंड को 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। तो हर एक 10 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेशियो में फाइंड आउट करना है। तो हमको ये दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी u 0 है और हमने एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मान लिया k। तो सेकेंड इक्वेशन अगर हम अप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u का वैल्यू 0 पुट करना है और a का वैल्यू हमें k पुट कर लेंगे, कोई भी कांस्टेंट। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन x1 इक्वल टू 0 प्लस हाफ के टी स्क्वायर, टी इक्वल टू 10 सेकेंड पुट करेंगे तो 50 के आता है। तो हमारा इस स्टार्टिंग जो डिस्प्लेसमेंट है x1, फर्स्ट 10 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 50 के आ जाता है। इसी तरह से अगले 10 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है, तो इन्हीं स्टार्टिंग से x1 प्लस x2 लेंगे हम। तो x1 प्लस x2 का जो वैल्यू होगा वो 0 प्लस हाफ के इंटू 20 स्क्वायर के बराबर होगा और ये वैल्यू 200 के बराबर आती है। इसी तरह से 30 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा और इसका वैल्यू 450 के आता है कैलकुलेट होके। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके, t इक्वल टू 30 सेकेंड और u इक्वल टू 0, तो ये जो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 450 के आता है। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है, x1 इक्वल टू 50 के, x1 प्लस x2 इक्वल टू 100 के, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 450 के। अगर यहाँ पे हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से x2 का वैल्यू आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं x1 इक्वल टू 50 के और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x2 इक्वल टू 150 के एंड x3 इक्वल टू 250 के। तो यहाँ से अगर हम रेशियो देखेंगे तो x1 x2 x3 में जो रेशियो होगा वो 1:3:5 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 1:3:5 हमारा आंसर होगा। x1 x2 x3 का जो अनुपात होगा वो 1:3:5 के बराबर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट ए टाइम t आर गिवन बाय x इक्वल टू 5 sin 10 t, y इक्वल टू 5 cos 10 t दिए हुए हैं। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो आपको पार्टिकल की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमको जो कोऑर्डिनेट है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए हुए हैं, x इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड y इन टर्म्स ऑफ टाइम, और हमारे ऑप्शंस हैं 25, 50, 10 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ से हमें पैरामेट्रिक फॉर्म से हमें जो दिया हुआ है तो हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके अलोंग x और अलोंग y एक्सिस हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो गिवन x इक्वल टू 5 sin 10 t एंड y इक्वल टू 5 cos 10 t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हमें मिलेगा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस vx इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू 50 cos 10 t। Similarly, velocity along y-axis vy equal to dy upon dt equal to minus 50 sin 10t। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है और ये वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है। तो जो हमारा स्पीड होगा, जो वेलोसिटी होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 स्क्वायर कोज स्क्वायर 10 टी प्लस माइनस 50 स्क्वायर साइन स्क्वायर 10 टी, तो
प्लस 50 स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे तो बाहर 50 आ जाएगा और कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी होगा वो 50 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल का जो स्पीड होगा वो 50 मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमें दिया हुआ है ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली एट टाइम t इक्वल टू 0। एक पार्टिकल है जो t इक्वल टू 0 पर सरल रेखा में गति करना स्टार्ट करता है सो दैट इट्स वेलोसिटी v चेंजेस विद टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। तो इसका जो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है वो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, where t is in second and v is in meter per second. The time interval for which the particle retards. तो आपको वो टाइम इंटरवल निकालना है जहाँ पे पार्टिकल का रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। तो हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है t लेस देन हाफ, दूसरा ऑप्शन है t ग्रेटर देन t लाई बिटवीन हाफ टू 1, थर्ड ऑप्शन c दे रखा है t ग्रेटर देन 1 और डी ऑप्शन है t लेस देन हाफ एंड t ग्रेटर देन 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको दिया हुआ है कि v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सीलरेशन a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करके एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालेंगे 2t माइनस 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो एक्सप्रेशन है वो v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी है और एक्सीलरेशन एक्सप्रेशन आपका दे रखा है 2t माइनस 1। इसका मतलब हम यहाँ चेक करेंगे कि वेलोसिटी जब पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन निगेटिव कब होगा। तो सपोज करो हमारे पास हमने जो वेलोसिटी दिया है उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो t इंटू टी माइनस 1 आता है। इसका मतलब अगर हम इसको देखेंगे तो जो वेलोसिटी एक्सप्रेशन है 0 से 1 में, 0 से 1 के बीच में निगेटिव है, अदरवाइज ये पॉजिटिव है। तो 0 से 1 के बीच में हम देखेंगे एक्सलेशन निगेटिव कब है। तो हम देखेंगे कि एक्सलेशन निगेटिव है 0 से 1 के बीच में जब t का वैल्यू हाफ से कम है, मतलब 0 से हाफ के बीच में एक्सलेशन निगेटिव है और हाफ से 1 के बीच में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और यहाँ देख रहे हैं कि इस रीजन में हमारा जो वेलोसिटी है वो निगेटिव है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट सेंस में है इस केस के लिए। ठीक है, तो फॉर t लाइज बिटवीन हाफ टू 1 सेकेंड वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, दैट मीन्स बोथ आर अपोजिट सेंस। तो दिस इज द इंटरवल फॉर रिटार्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। विद व्हाट वेलोसिटी शुड अनदर बॉल बी थ्रोन डाउन आफ्टर 2 सेकेंड सो दैट इट कैन हिट द फर्स्ट बॉल इन 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम वर्टिकली डाउनवर्ड में एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है और उसके 2 सेकंड के बाद हम एक दूसरा बॉल ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, फेंक रहे हैं ताकि वो उसके हिट करने के 2 सेकंड बाद वो हिट, मतलब दोनों बॉल आपस में मीट करें। तो जो सेकंड बॉल है उसका वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन 40 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन 45 मीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन 15 मीटर पर सेकेंड एंड डी ऑप्शन 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी जो फर्स्ट बॉल का है वो u1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है और एक्सीलरेशन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और टोटल टाइम अगर हम देखेंगे तो 2 सेकेंड फर्स्ट बॉल के लिए है और सेकेंड बॉल उसके 2 सेकेंड बाद सेकेंड बॉल ड्रॉप की जाती है और उसका भी टाइम ऑफ ट्रेवल 2 सेकेंड है। तो टोटल फर्स्ट बॉल की जो टाइम ऑफ ट्रेवलिंग है वो 4 सेकेंड है और सेकेंड बॉल के लिए 2 सेकेंड है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट बॉल इन 4 सेकेंड। तो पहली बॉल का जो 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेकेंड इक्वेशन से हम निकालेंगे h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो यहाँ से हम निकालेंगे h इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस हाफ 10 इंटू 4 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट हो गया आता है 100 मीटर। इसका मतलब हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट बॉल का वो 4 सेकेंड के अंदर 100 मीटर है। अब सेकेंड बॉल भी 2 सेकेंड में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ही मीट होगी। तो सेकेंड बॉल के लिए हम लगाएंगे h इक्वल टू यू टू इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे और h इक्वल टू 100 पुट करके हम u2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम u2 के लिए सॉल्व करेंगे तो u2 इक्वल टू h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन टी आएगा।
तो इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h इक्वल टू 100 मीटर पुट करेंगे, g इक्वल टू 10 और t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करने से हमारा जो u2 का वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, हमारा जो स्पीड है सेकेंड बॉल का वो कितना आता है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। It takes t1 time to reach a point P, but it still continues to move up. If it takes further time t2 to reach the ground from point P, then height of point B from the ground is. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक पार्टिकल है उसको वर्टिकली अपवर्ड हमने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और जो पॉइंट B है उसका हाइट h है, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u, हाइट ऑफ पॉइंट p इज h। तो यहाँ से हम ग्राउंड से पॉइंट a से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट b तक जा रहा है और ये पॉइंट b से ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो t1 है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और पॉइंट b से और ग्राउंड तक वापस आने का टाइम t2 है। तो यहाँ से हम फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन के अंदर टाइम t1 पुट करेंगे फर्स्ट बॉल के लिए, फर्स्ट केस के लिए। तो h इक्वल टू यू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई हमारे पास और सेकंड के लिए हम पुट करेंगे बिकॉज अगर सेकंड टोटल टाइम t1 और t2 में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होके वापस ग्राउंड पे आ रहा है, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन जीरो है। तो हम यूज करेंगे जीरो इक्वल टू यू t1 प्लस t2 माइनस हाफ जी t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो u का वैल्यू आता है हाफ जी t1 प्लस t2। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास h का वैल्यू आ जाएगा हाफ जी t1 t2। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या आएगा हाफ जी। तो पॉइंट b का जो हाइट होगा ग्राउंड से वो कितना होगा हाफ जी t1 t2। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए करना है। तो क्वेश्चन है बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन सच ए वे दैट नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन इज एट द मैक्सिमम हाइट। इफ द मैक्सिमम हाइट इज 5 मीटर द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट विल बी। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है। तो इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमें बॉल नीचे से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड बॉल फेंक रहे हैं और जब वो मैक्सिमम हाइट पे एक बॉल चले जाए तो दूसरी बॉल फेंकते हैं, दूसरी मैक्सिमम तो तीसरी बॉल, इस तरह से पर मिनट एक मिनट में हम कितनी बॉल थ्रो कर सकते हैं यदि वो मैक्सिमम हाइट 5 मीटर हो। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आप लोग इसको पसंद कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आपके दोस्तों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैं यहीं पे स्टॉप होता हूं। तो आपका धन्यवाद।